आज के क्लास में हम पढ़ेंगे रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर को हम ब्रॉडली कितने क्लास में क्लासिफाई करते हैं? 2 क्लास में। ठीक है, तो क्या क्या डालेंगे उसमें? रियल नंबर्स में इसमें क्या आता है हमारा? रैशनल नंबर और दूसरा इररेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रैशनल नंबर का भी डेसिमल एक्सपेंशन देखना पड़ेगा और इररेशनल नंबर का भी डेसिमल एक्सपेंशन देखना पड़ेगा। सिंपल है। रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि हम देखेंगे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन और इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रैशनल का डेसिमल एक्सपेंशन और फिर इररेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन। जिसने हमारा पहला क्लास अटेंड किया है उसको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि रियल नंबर का में जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कितने कैटेगरी का होता है? दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर हैं, राइट, दे विल कम अंडर 2 कैटेगरीज। तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, भूल गए होगे। इसमें जो इसका हमें मालूम है पहले से कैसा मिलता है, वो टर्मिनेटिंग का मतलब एंड पॉइंट इसमें मिल जाता है। हाँ, एंड पॉइंट डेसिमल के बाद, जैसे अगर हम कहते हैं 1.5 के बाद कुछ नहीं है, 1.65 तो मतलब 5 के बाद कुछ नहीं है, तो मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जांपल है। गुड, तो इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और जो हमारा दूसरा है वो है दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन डेसिमल में ये जो रैशनल नंबर का होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है रिपीटिंग और वो तो उसमें आएगा। इसमें दूसरा कैटेगरी हमारे पास रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। यानी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग और रेकरिंग होगा। टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग और रेकरिंग। रिपीटिंग और रेकरिंग का मतलब है या तो एक सिंगल डिजिट मान लो इस तरह से 33333 रिपीट हो रहा होगा, इसका मतलब 3 के ऊपर बार है या 3 के ऊपर डॉट भी कई जगह पे लिखा जाता है। तो इसी को हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं या रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेकरिंग डेसिमल। समझ आ गया? तो इसमें सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। देयर मे बी द पॉसिबिलिटी द 2 डिजिट्स मे बी रिपीटिंग। हाउ? यहां पर देखिए कि अगर किसी में कि ऐसे 3-5 रिपीट हो रहा है, यहां पर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से 1.42857 ऐसा और ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये डिजिट को हम कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? 1.353535 इस तरह से डॉट डॉट। और इसको कैसे लिखेंगे? 1.42857 फिर 142,857। Here the block of digits are repeating। यहां पर रिपीट हो रहे हैं, रेकर हो रहे हैं। रेकरिंग मतलब बार बार आ रहे हैं, वो चीजें हैं। ठीक है, आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। सर यहाँ पे 1 रहेगा? कहां पर? मतलब यहाँ ये 1 आएगा ना, फिर उसके बाद फिर 1 से शुरू हो जाएगा। तो सर वो 1 डेसिमल के पहले है। हाँ नहीं, ये 1 तो रहेगा, ये तो रहेगा ही, सिर्फ ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है। तो ये पार्ट 42857 और ये फिर से इसमें है ना 147 के बाद फिर से ये 142 है, इसलिए आ रहा है। ये 1 तो अलग, ये तो एक ही बार रहेगा। डेसिमल से पहले वाले में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो कोई रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान से रखना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि हमारा टर्मिनेटिंग है और दूसरा हमारा रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल है। ठीक है, तो दुनिया का जितना भी डेसिमल नंबर है दे विल ऑल लाई इन दिस 2 कैटेगरीज। नो अदर डेसिमल एक्सपेंशन विल सी फॉर द रैशनल नंबर। ठीक है, तो जैसे ही हमें डेसिमल को देख के भी हम बता सकते हैं कि वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 1.57। अब मुझे बताओ और बार देखा, ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? रैशनल नंबर है। सो वेरी क्लियरली आई कैन से बाय सीइंग द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन, one is terminating, other is repeating. So this, if a particular rational number falls
इन दिस कैटेगरी देन आई कैन से दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। अगर कुछ ऐसा दिखता है तो वो सब रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम जाते हैं कि भाई डेसिमल में तो या तो वो टर्मिनेट कर रहा होगा, एंड पॉइंट मिल रहा होगा, या कभी कभी रिपीट हो रहा होगा। देयर मे बी द पॉसिबिलिटी ना तो वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, इसके विपरीत एक इतर भी नंबर है जो मैंने बताया था पहले क्लास में, दैट इज कॉल्ड कम्स अंडर इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नाइदर, हाँ, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। समझ आ गया? तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग आ रहा है। ये वाले डेसिमल जो हमारे होंगे, नाइदर टर्मिनेटिंग वाला और नॉर रिपीटिंग वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे मैंने पाई की वैल्यू बोला था 22/7, तो देख के तो हमें लगता है कि यार 22/7 क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए, बट एक्चुअली दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पाई। इफ यू कैन गेट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस 1.41, ये चलता जाएगा और डेसिमल के हम लाखों करोड़ों प्लेस तक इसको निकाल सकते हैं, ये कभी रुकेगा नहीं। समझ आ रहा है क्या क्या होता? जरा देखो अपने इसमें और क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं 1.41 के बाद, मुझे बताओ। करो इसके आगे एक सेकेंड। 3.141 है ना, 2.857 एक्सेट्रा। ये मतलब लाखों प्लेस तक चलेगा अगर देखें तो इसमें। ठीक है, करोड़ों प्लेस तक निकाल सकते हैं, आपका कैलकुलेटर का जगह भर जाएगा। ठीक है, तो कभी रुकता नहीं है, इसलिए इरेशनल नंबर है। हाँ, यहाँ पर एक 1 रह गया है, 1 लिखो, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, सेम डिजिट रिपीट होगा। और क्या कह रहे हो? ठीक है, इसको नोट करो फटाफट से। और पाई की वैल्यू और एक दो बताओ मुझे, जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर है, जैसे मैं कहता हूँ √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। मैं डेसिमल के 3 डिजिट तक बता रहा हूँ, लेकिन इसमें आप अनगिनत डिजिट निकाल सकते हो, इनफाइनाइट प्लेस है, कैलकुलेटर फुल हो जाता है। तो जितने स्क्वायर रूट ऑफ जो है एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर, √3 की वैल्यू क्या है? 1.732। ये सब क्या है? इर्रेशनल नंबर है। दे विल सर सिखा दे। 1/17 भी होगा, 1/17 1/17 7 ना, 7 या 17? 1/7 तो रिपीटिंग में आता है। ये आपने सही बोला। 1/7 देखो जरा क्या आ रहा है, ये जो 1/7 है ये 142,857 कुछ ऐसा ही लिखा था मैंने, ये देखो वही तो है। तो उसका होता है 1/7 वाला 0.14, ये वाला है 0.14285 ये पूरा ब्लॉक रिपीट होता है 1/7 का। 7 का आप निकाल के देखना। ये इसके बाद फिर से अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखें तो ये 142,857 और फिर से ये होने लगता है, मतलब इसके बाद फिर 142,857 ये आने लगेगा, डॉट 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 ऐसे चलने लगेगा। और सर ठीक है, इस वाले में सर 1/17 1/17 का भी चेक कर लेना, भाग देके चेक किया है मैंने सर। आ रहा है क्या? आगे चलते जाता है पूरा इतना पेज सर। हाँ सर ये √3 का मतलब वैल्यू कैसे होगा? वो 1.7 वो कैसे आता है वो सिखाऊं? ठीक है, वो बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ मुझे बताओ कि पहले √4 की वैल्यू क्या है? क्या √4 रेशनल होगा या इरेशनल होगा? सर ये रेशनल होगा, क्योंकि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 2 हो जाता है। जैसे ही रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर जाएगा, इसे क्या कहते हैं हम? परफेक्ट स्क्वायर। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर है वो सब रेशनल है। क्या है? रेशनल है। ये कभी भी इरेशनल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, √9 क्या हो जाएगा? 3 क्या हो गया? रेशनल, क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं। सर √5 रेशनल है या इरेशनल? √5 इरेशनल है, वो आगे चलता ही जाएगा। चलता जाएगा। बस अब वही पर आ रहा हूँ, 2.236। अब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं जरा वो बता देता हूँ। ये एक्चुअली में स्क्वायर रूट आपने सीखा होगा निकालना, डिवीजन मेथड है, तो वो डिवीजन मेथड बता देता हूँ। ये रब कर दूँ, लिख लिया आपने? सर ये हम लोगों ने पहले ये लिखा है। पहले नहीं, अभी लिख लिया? नहीं सर अभी नहीं। लिख लो फटाफट। सर ये मैंने लिखा है। लिखा है? अरे ठीक वो पहले का नहीं, अभी बोल रहा है। अभी लिख लो ना क्विकली।
एक जगह पे रहेगा। हाँ गिरना वरना मत। ये कॉपी हटा। आपका क्लास 7:30 बजे होगा, इनका लेट शुरू हुआ। सर ऐसा क्या क्वेश्चन आता है जो मतलब √3 को डेसिमल एक्सपेंशन आप निकालिए एग्जाम में। रूट का √5 जो है ना, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन। यार सर इसका क्या है सर? देखो तो जुगाड़, ये चप्पल को सबसे पहले फेंकना पड़ेगा, ये टूटा हुआ। सर हाँ बोलो। ये इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। हाँ, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। सर मतलब ये हम जो ये निकाले हैं ना, √2 √3 √4 जैसे भी ये, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देता है एग्जाम में? किसका? इसका? नहीं नहीं, नहीं देता। ये याद रखना पड़ेगा। 2 और 3 5 का तो याद ही रखो, मैं आगे सिखा देता हूँ। ये रख करूँ सर उतना मतलब आता नहीं है तो फिर क्यों एग्जाम लिख लिया था, उसमें से लिखना है। ये सर ये अब देखो, किसी ने मुझे पूछा कि भाई सर हम इसका रेशनल कैसे निकालते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, लिख लिया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखते रहो, हाउ टू फाइंड डेसिमल वैल्यू ऑफ √2। सबसे पहले √2 से शुरू करते हैं। अब √1 का तो 1 ही होगा, √2 निकालना। तो इसमें क्या करते हैं हम, ऐसे लिखते हैं 2, और जैसे भाग का मेथड होता है ना, बिल्कुल वही मेथड यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, फिर उसके बाद समझ में आ जाए। तो इसमें हम करते हैं, चूँकि हम क्या कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर रूट है ना, तो मतलब स्क्वायर रूट कब आता है, जब आप दो चीज़ों को स्क्वायर करते हो, सेम चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हो, है ना। अगर a स्क्वायर इजकल टू कुछ 2 है, इसका मतलब a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर इजकल टू 2, और इसका मतलब a की वैल्यू क्या है हमारा, √2 है। यही है स्क्वायर का मतलब रूट। हाँ, तो मतलब दो सेम चीज़ों को आपने मल्टीप्लाई किया होगा। इसलिए जैसे भाग में हम किसी से भी उसका टेबल पर लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लेंगे जिसे इसे भाग देना है, क्या करना है, डिवाइड करना है, समझ रहे हो ना। तो अगर मैंने 1 लिया तो हम 1 से ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 लिया तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम कोई डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसका टेबल पढ़ते हैं। जैसे मैंने 21 बोला और कहा कि 5 से डिवाइड करो, तो आप 5 का टेबल पढ़ते हो ना। यहाँ पर हमें ये भी खुद ही डिसाइड करना है, और जो भी डिसाइड करेंगे उसे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो क्या लें यहाँ पर, 1 से हम कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जब 4 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, भाग नहीं लगेगी। क्या करना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, 1 1। तो जो भी हम यहाँ पर, तो फिर हम इसको 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1, यहाँ माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 1। ठीक है, अब जो भी हम यहाँ 1 लेंगे तो उसी को यहाँ पर ऐड भी करेंगे, थोड़ा पीछे करके लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें एक डिजिट डालना होता है। ठीक है, मान लो हमने 2 लेता तो 2 + 2 क्या होता है यहाँ पर 4। तो 1 से लिया क्योंकि ये 1 से ही, इससे कम या इसके बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा हो रहा था। अब ये 1 + 1 2 आ गया, समझ आ गया।
सर ये जो नीचे मतलब ऊपर जो नंबर लेना है उसी नंबर को ऐड भी करना है, ऐड करके उसी को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, उसी को ऐड करके यहाँ लिखना है। सर ऐड कर लिए, उसके बाद से जो ऊपर नंबर है उसके इतना आना चाहिए। वो तो बताऊंगा ना, समझ आ गया सर अभी वो देखना बाद में, ठीक है। 3 को बता दीजिए। हाँ रुक जा, हो जा रहा है confusion। हाँ कोई बात नहीं, पहले रूट टूट सीख लो। समझ आ गया, उसमें प्लस की जगह माइनस रहेगा, समझ आ गया। तो अब हम इसके ऊपर क्या डालें, तो अब 1 के ऊपर अगर इसके ऊपर रखते हैं 2 को, ऐसा नहीं कि 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 के ऊपर कोई डिजिट रखते हैं, समझ आ रहा है। तो जब 2 के ऊपर कोई रखेंगे, मान लो क्या रख सकते हैं हम 1 2 3 4, जीरो नहीं रखेंगे, 1 2 3 4 रख देंगे। तो अगर हमने 1 रख दिया तो ये तो 21 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो कभी लगेगा ही नहीं इसमें। इसलिए हम क्या करते हैं कि अब ये छोटा हो गया तो इसमें डेसिमल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, डेसिमल। और चूंकि ये स्क्वायर रूट है, डिवाइड में क्या होता है कि हम कोई चीज़ एक बार में एक ही कैरी करते हैं। क्या करते हैं, एक कैरी करते हैं। इसमें एक बार में 2 कैरी करेंगे। कितना करेंगे, 2 उतारेंगे उसमें से। तो डेसिमल के लिए हम कितना जीरो उतारेंगे, 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। और अगर ये नॉर्मल होता, डिवाइड होता तो 1। तो यहाँ पर हमने 2 जीरो उतार सकते हैं, ये इसका रूल है। अब इसके ऊपर लिखो, इसके ऊपर क्या डालें कि वो 100 के बराबर हो। सर 2 जीरो अगर जीरो नहीं जा सकते, नहीं, 1 नहीं, 2, ये इसमें 2 डाला है क्योंकि ये स्क्वायर रूट का है, समझ रहे हो। स्क्वायर रूट में 2 ही जीरो डाला, 2 ही जाएगा, ठीक है। ये 2 जो भी उतारेंगे 2 आएगा। अब मुझे बताओ इसमें क्या डालें, 5 डालेंगे, क्योंकि अगर आप 5 डालोगे तो आप 5 से ही मल्टीप्लाई भी करोगे। तो अगर 2 ज़्यादा हो जाएगा, 125 हो जाएगा, इस पर 4 पे जाएगा, करेक्ट। तो ये 4 पे गया। तो अगर 4 से, तो हमें 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा 96। और अगर हमने 4 से किया तो यहाँ पर क्या कर देना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड। और इधर मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4। समझ आ गया। अब ये फिर से ज़्यादा है, ये कम है, तो इसके ऊपर कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा। अब फिर से इस पे आएगा 1 2 3 4 कुछ भी लिखो। तो इसके ऊपर मान लो हमने 2 डाला तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, क्योंकि 28 जब 56 हो जाएगा 5 पे चला जाएगा। यहाँ पर क्या डालेंगे हम, 1। तो फिर हमें 1 यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इधर ऐड भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 281, यहाँ माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 282। क्या हो जाएगा, 282। थोड़ा पीछे करके लिखते जाओ, क्योंकि इसके ऊपर ही हमें लिखना है। यहाँ पे रखेंगे वही नंबर नीचे प्लस करेंगे। हाँ ठीक है। तो अब इसको माइनस करो, 10 में से 1 गया 9, 9 और 8 क्या हो गया, 1 3 2 1 है। 9 1 10, 8 1 9 10, 2 कितना, समझ आ गया। अब मुझे बताओ कि अगर ये 119 है तो फिर से इसमें अगर आपको जितना डेसिमल तक चाहिए आप ऐसे चलाते चलो। मैं एक और डेसिमल जाता हूँ, मैं इसके ऊपर 2 जीरो डालूंगा, ठीक है। एक बार में 2 जीरो आ रहे हैं। आप इसके ऊपर डालेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं। तो इसमें 4 डालेंगे। क्या डालेंगे, क्योंकि जरूरत है ना, जरूरत है, क्योंकि 119 है, ये 282 है। ये 3 डिजिट, ये छोटा है, अगर इसके ऊपर रखेंगे तो 4 डिजिट का हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कभी लगेगा ही नहीं, इसके ऊपर डेसिमल जाएगा। और फिर हम इसके ऊपर रखेंगे, तो अगर हमने 5 रख दिया, हमारे पास ऑप्शन है, तो जरा ये 2 डिजिट का है, अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 119 से ज़्यादा, 11 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 4 पे जाएगा। किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा। अरे क्यों, क्योंकि हमने 28 और 5 को ही मल्टीप्लाई किया, इससे हमें आइडिया लग गया कि ये 11 से ज़्यादा हो रहा है। देखो ना, 8 5 जा 40 हो रहा है, 5 2 जा 20 14 आ रहा है, और यहाँ 11 है, ज़्यादा हो जाएगा ना 5 पे। तो इसलिए हमें सारा नहीं करना, सिर्फ ये 2 डिजिट के दिखने शुरू के, ताकि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर या इससे छोटा हो सकता है। तो ये 4 पे जाएगा। किस पे जाएगा, 4 पे। हम इस पे क्या डालेंगे, 4 डालेंगे, फिर ये 4 पे ऐड हो जाएगा। आप देखो 4 और 4 ये क्या हो गया, 8, ये 2, ये 8 और ये 2, यहाँ पर हमने ऐड किया है। अच्छा, आप ये 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 16, कितना आया, हाँ 296। अब मैं विश्वास करता हूँ इन्होंने सही किया है। माइनस 10 में से 6 गया 4, और फिर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 में से 2 गया तो 6, ये हो गया कैंसिल। क्लियर चीज़। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, फिर इस पे 2 जीरो फिर बढ़ाओ, और ये कितना भी डिजिट हम निकाल सकते हैं। और यही मेथड कैलकुलेटर में भी ये स्टेप्स यूज किया जाता है। कैलकुलेटर क्या है, प्रोग्रामिंग है, अपने आप थोड़े ना आ जाता है। कैलकुलेटर, ह्यूमन बींग्स आर, it is made by human beings and they what exactly do, they made the programming algorithms for each program, ठीक है, each function।
तो जो भी आप टास्क करना चाहते हो उसके लिए सबके लिए प्रोग्रामिंग है, ये एल्गोरिथम यूज होता है। सर और सबसे पहला कंप्यूटर एल्गोरिथम पता है कौन सा यूज़ किया गया था? ये अपना यूक्लिड वाला, जो आगे पढ़ाने वाला, इसलिए यूक्लिड का आज भी इंपॉर्टेंस है। हाँ कुछ कह रहे हो? इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है, फिर क्वेश्चन पूछना। एक ऑब्जर्वेशन सबसे खासियत क्या है कि मैं कैसे इंश्योर होगा कि हर स्टेप पे मेरा सही है। तो जैसे मैंने लिखा 1, तो देखोगे यहाँ जो भी कोसेंट में होगा, हेयर विल सी द डबल ऑफ दिस। अगर ये 1 है यहाँ पर ये 2 होता, क्या होता? 2। अगर 14 था तो यहाँ पर क्या था? 28। अगर 141 है तो 282 है। और सबसे आखिरी में अगर देखो तो इसका डबल मिलता है हमेशा हर स्टेज पे, ये इसका डबल है। कई बार वो इसलिए होता है कि टू चेक वेदर योर एडिशन इज करेक्ट और नॉट, सो वी विल चेक दैट कि देखो इसका डबल करो, 4 2 जा 8, 2, 4 2 जा 8 एंड देन 2। इग्नोर द डेसिमल, कि सर इसमें डेसिमल क्यों नहीं है? क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, हमें डेसिमल नहीं चाहिए। अंडरस्टूड? सो ओवरऑल विल सी द डबल ऑफ दिस, राइट? एनी क्वेरी? सर ये इससे गुना किया है ना 4 से गुना करके यहाँ लिखेंगे, 4 को यहाँ ऐड करके गुना करने पे इतना आएगा। हाँ आएगा। उसके बाद से सर नीचे और 2 जीरो डालेंगे और वो और बढ़ाएंगे, फिर से इसमें डबल जीरो, फिर इसमें कुछ डालेंगे 1 2 3 4, जो ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली हम 3 डिजिट तक ही हमारे को सब काम हो जाता है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह में भी 5 डिजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 डिजिट तक सफिशिएंट, ठीक है? दैट इज सफिशिएंट। ऐसे ही हम √3 का भी कर सकते हैं। क्लियर चीज़? तो ऐसे ट्राई करो खुद से एक बार √3 और √5 का करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, क्या आ रहा है? घर से करके लाओगे? ठीक है, 2.236 करेक्ट, ठीक है। √3 का कर दूं क्या? चलो आज की क्लास में मैं आपको √3 का करवा दूं। किसी का नहीं आया तो कोई बात नहीं। √3 का देखो भैया, देखो √3 लिखेंगे, मैं रेड से ही लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 तो नहीं जाएगा, 1 आएगा। तो 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, राइट? ये तो आ गया होगा। अब इसके बाद देखेंगे इसमें हम डेसिमल डालेंगे और इस पर कितना जीरो डालेंगे? 2 जीरो लाएंगे, 1 जीरो नहीं 2 जीरो। अब इसके ऊपर क्या रखें? तो अगर मैं 5 रखूँगा तो 25 5 जा 125, कम ही है, ज़्यादा करना है। तो हम अगर 8 रखेंगे, 28 8 जा, तो 8 8 जा 64 और 6, ये 2 2 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब किस पे जाएगा? 7 पे जाएगा। तो इसमें 7 डालेंगे, फिर यहाँ 7 और 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 9 और फिर 4 189, है ना? तो ये ऐड हो जाता है इसमें 34। देखो ये 17 का डबल है, 34 34, राइट? व्हाट यू सी इट है? 10 माइनस ये 1 आ गया, 9 में से 8 गया, 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया, 11 बचा। वी हैव टू मूव फर्दर नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें फिर डबल जीरो आएगा, क्या करेंगे? 1100 है, इसके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर 4 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा। क्या करेंगे? 3 रखना पड़ेगा, 3 ही रखना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, और 3 3 जा 9 और 1 10। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और 3। तो यहाँ से ये हो गया 1, फिर ये 9 में से 2 गया तो 7, फिर ये 9, क्योंकि 10 है ना, 10 में से ये क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली ये गया ना, तो 1 तो आएगा नहीं। देखो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया तो 7, और फिर ये 0, फिर ये कैंसिल, यही आएगा 71। तो अब इसके ऊपर क्या बचेगा? फिर से डबल जीरो, फिर से डबल जीरो, और ये हो गया, मतलब जीरो तो ये काउंट नहीं होगा, क्या होगा? 7100 काउंट होगा, यस और नो? तो अब इसके ऊपर हाँ अगर 3 रखेंगे तो 6 3 3 जा 9, मतलब ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये 2 पे ही जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर 1.732। तो कई बार जब कैलकुलेशन पर्पस के लिए कर रहे हो तो वंस यू आर श्योर दैट here it will take 2, then you can directly write the answer, otherwise you don't have to complete it। अगर मुझे 3 डेसिमल तक निकालना है, मैं यहाँ श्योर हो गया कि 2 आएगा, तो मैं यहाँ पर भी छोड़ सकता हूँ, टाइम सेव होगा ना? नहीं समझ आ रहा है? मतलब सर पूरा निकालना जरूरी नहीं है। अब यहीं पे रोक दो, भाई इतना आ गया, हो गया, बात खत्म।
फॉर कैलकुलेशन पर्पस ना, ठीक है। सो नॉर्मली आई विल सजेस्ट यू कि √2, √3, √5 इनफैक्ट 10 तक का आप निकाल के और याद रखो, इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, सो इन दैट केस योर कैलकुलेशन विल बी फास्ट एंड एक्यूरेट एज वेल, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। अब अगर ये आता है कि अगर मुझे कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया है, सो कैन आई राइट इट इनटू द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, क्या मैं उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूं? ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। समझ आया? अगर मैं कोई डेसिमल एक्सपेंशन दे दूं, जैसे मैंने आपको दे दिया 0.3 बार, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q? आई हैव गिवन यू 1.35, कैन यू राइट इन टू द फॉर्म ऑफ, इसका p/q क्या हुआ? क्योंकि ये रेशनल है, क्योंकि ये क्या है? रेशनल है, ये रिपीटिंग है, ये रेशनल है। सो ये कौन सा रेशनल नंबर है? सो दैट वी हैव टू लर्न इन द नेक्स्ट क्लास, हाउ टू रिप्रेजेंट अ रिपीटिंग डेसिमल। किसकी बात कर रहे हैं हम? रिपीटिंग। अच्छा सर, ये 1.5 है, ये कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये कौन सा होगा? रेशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा? रेशनल नंबर। कौन सा रेशनल नंबर का 1.5 है? ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग का तो बहुत आसान होता है, टर्मिनेटिंग का तो आपको मालूम है, कल सिखा दूंगा। पॉइंट हटाओ, 1 डालो, पॉइंट के बाद कितना डिजिट? 1 डिजिट, 0 डाल दो, तो 5 3 जा 2, ये 3/2 इसका आंसर है, ठीक है। टर्मिनेटिंग का तो आसान है, लेकिन रिपीटिंग का एक मेथड है, वो बताऊंगा, और एग्जाम में 100% टर्म 1 में आएंगे क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं करवाऊंगा कल की क्लास में। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो सर Okay. ये दो मतलब है, तो ये भी रिपीटिंग है, तो ये रिपीटिंग हो गया सर। हाँ, रिपीटिंग हो गया, लेकिन ये कौन से रेशनल का है? तो वो ये p/q में कैसा था वो पता करना है।